Hi guys, I am Rahul Dakar. Today I am going to teach you about the recursion. It's my third video in the recursion playlist. And before that, I would like to tell you about the basically I missed to tell you about the in previous three examples. The examples I have taken basically how we can print the names five times. uh, कैसे हम linearly print कर सकते हैं from 1 to n and from n to 1 एंड देन हम linearly print कर सकते हैं from 1 to n बैक ट्रैकिंग के थ्रू सिमिलरली n to 1 बैक ट्रैकिंग के थ्रू I just forget to tell you about the stack space, so I will be covering that in this part now. So here if you remember my the first video, right? Okay, I will tell you here. Okay, but I need some space here first. Okay, let me insert the space. I will tell you about the last problem, so you will get the idea from the that problem basically. So ये हमारी last problem क्या थी? If you have seen my previous video, if you have not seen, please see it, at least the last 10 to 15 minute video, so you will understand. We have to print from n to 1 basically. हमें ये n to 1 print करना था और ये भी बैक ट्रैकिंग के थ्रू बेसिकली हमें ये प्रिंट करना था बैक ट्रैकिंग के थ्रू. तो यहाँ पे देखो हमारा कोड क्या था. वहाँ पे हमारा कोड था कि हमें बैक ट्रैकिंग के थ्रू हमने एक ग्लोबल वेरिएबल पे हम रिलाई कर रहे थे, राइट. अब हम इस ग्लोबल वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. अब से बेसिकली हमें बहुत कम यूज़ करना है. यदि हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम रेफरेंस लाइक हम मॉडिफाइड डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करेंगे जिसका हम रेफरेंस पास कर सकते हैं बेसिकली लेट से लिस्ट और एरे. करेक्ट. सो यहाँ पे हमारा कोड क्या था. कोड था कि हमने n को 1 से इनिशियलाइज किया एंड देन वी हैव टेक अवर फंक्शंस एंड हियर हम हमारा बेस केस था. बेस केस के बारे में एज आई टोल्ड यू वी विल थिंक अबाउट इट लेटर. हमने फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट. n की वैल्यू को पास करते गए और हमने यहाँ पे फिर देखो जब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट. रिकर्सिव उसी सेम फंक्शन को कॉल कर दिया. अब हम इसके बाद जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, दिस इज नाउन एज द बैकट्रैक स्टेप्स. पहले रिकर्जन फंक्शन कॉल के बाद हम जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम बैकट्रैक स्टेप्स बोलते हैं बेसिकली. और यहाँ पे जो स्टेप्स होती है, राइट, इस रिकर्जन पहले रिकर्जन फंक्शन कॉल से पहले जो होती है बेसिकली इसकी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है बट समझने के लिए यू कैन से फॉरवर्डिंग स्टेप्स. अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको रिकर्जन ट्री में समझ में आएगा बेसिकली कि ये फॉरवर्डिंग मैंने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लाइक इसे फॉरवर्ड क्यों कॉल किया है यहाँ पे, राइट. अब देखो इसका बेस केस क्या था बेसिकली. ओके मैं आपको यहाँ पे चलो ओके मैं बेस केस यहाँ लिख देता हूँ. मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इधर ना लिखने की बजाय इस साइड लिख रहा हूँ. इफ़ लेट से n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट. यदि ये 6 के बराबर हो गया तो हम क्या कर जाएंगे बेसिकली रिटर्न कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे. तो देखो ये फंक्शन कॉल कैसा चल रहा था यहाँ पे. ओके ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कोड. तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल कैसा चल रहा था. हमारे पास n की वैल्यू 1 थी. सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ. ओके हम यहाँ पे n की वैल्यू पास कर रहे थे या दैट वी कैन डू. आई विल ओके जस्ट ओके हम यहाँ पे n की वैल्यू पास कर रहे थे, राइट. हम ग्लोबली डिक्लेयर नहीं कर रहे थे. ओके वी आर पासिंग यार. सो यहाँ पे n की वैल्यू पास हो रही थी बेसिकली इसमें पास हो जाएगी इसलिए हम अगला n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे. तो यहाँ पे देखो कैसे कॉल हो रहा है. इनिशियली n की वैल्यू हमें ऑब्वियसली f(1) कॉल करना होगा हमारी मेन मेथड से. फिर यहाँ पे कॉल हो जाएगा. f(1) जब कॉल हुआ तो क्या करेगा ये सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आएगा. यहाँ पे कोड आया f(n) के अंदर बेस केस नहीं एग्जीक्यूट होगा. अभी दूसरे कॉल की तरफ चले जाएगा बेसिकली ये f(n+1). तो ये यहाँ f(2) पे कॉल चले आएगा. सिमिलरली ये कॉल नेक्स्ट कॉल को चले आएगा f(3) को. सिमिलरली ये f(4) को चले जाएगा और देन ये f(5) को कॉल चले जाएगा और देन f(6) को. करेक्ट. अब देखो f(6) पे हमें यहाँ तो कुछ नहीं करना है बेसिकली. यहाँ से ये अब f(6) पे जैसी कॉल जाएगा जैसी n की वैल्यू 6 होगी ये हमारा बेस केस एग्जीक्यूट हो जाएगा n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा. अब जो रिटर्न करते वक्त हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ना वही बैक ट्रैक स्टेप्स है. अब देखो f(6) हम f(5) पे रिटर्न करें बेसिकली हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया, राइट, किसी f(6) के फंक्शन कॉल से. अब देखो ये वाली स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गया हमारी जिसको मैं बैक ट्रैक स्टेप्स बोल रहा था. तो यहाँ पे बेसिकली मैं प्रिंट कर रहा हूँ इनको. ये पूरा कोड है प्रिंट कर रहा हूँ n को. तो n को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा बेसिकली. मेरा आउटपुट कैसा आएगा 5 प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट.
जब मैं वापस एक जाऊँगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। देन जब मैं यहाँ से रिटर्न जाऊँगा एक और बार तो 3 प्रिंट हो जाएगा। जब मैं यहाँ से रिटर्न जाऊँगा तो एक बार और 2 प्रिंट हो जाएगा, और जब मैं यहाँ से भी रिटर्न जाऊँगा तो एक बार 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो बेसिकली ये तो मैंने आपको कोड एग्जीक्यूशन बता दिया, ये कोड है। और ये देखो अब आपको थोड़ा शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं फॉरवर्डिंग और बैक ट्रैक मतलब क्या। हम नीचे वाली नोट से, राइट, नीचे वाले फंक्शन कॉल से ऊपर वाले फंक्शन कॉल की तरफ वापस आ रहे तो इसको मैंने बैक ट्रैक बोला है। और जब हम ऊपर वाले फंक्शन कॉल से नीचे की तरफ आ रहे तो इसको मैंने फॉरवर्डिंग स्टेप्स बोला है। और ये हमारा क्या है, बेसिकली हमारा रिकर्जन ट्री है। देखो स्टैक स्पेस के बारे में मुझे बताना है। एक ऑक्सिलरी स्टैक बनता है इंटरनली, वो कैसे बनता है इस पे, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो हमारे एक स्टैक रहेगा, राइट, एक स्टैक रहेगा, उसमें फंक्शन कॉल कैसे जाएंगे, जैसे जो हमारा पहला फंक्शन कॉल गया होता है f(1), राइट। अब देखो f(1) यहाँ पे चले जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल था फॉरवर्डिंग स्टेप्स में, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं f(2), तो f(2) यहाँ पे चले जाएगा सेकेंड फंक्शन कॉल। सिमिलरली f(2) के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन कॉल क्या था, f(3), फिर हमारा क्या था f(4), देन हमारा f(5), देन हमारा f(6), करेक्ट। अब देखो ये f(6) से जब बाहर आया, राइट, अब हम एक एक करके जब बैक ट्रैक करते हैं बेसिकली, यहाँ पे जब हम ये वाली बैक ट्रैकिंग स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उस फंक्शन कॉल से इस फंक्शन कॉल बेसिकली स्टैक से बाहर हो जाता है, पॉप हो जाता है, आउट हो जाता है यहाँ से। फिर ये वाला फंक्शन कॉल आउट हो जाएगा f(5), राइट। अब f(6) से तो हम रिटर्न कर गए थे, राइट, हमने कुछ कॉम्पिटिशन स्टेप्स परफॉर्म ही नहीं किया f(5) पे, बट f(5) के बाद हमने ये स्टेप्स लिखे बेसिकली, ये प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये है, इसलिए हमारे आउटपुट कंसोल में 5 प्रिंट हो गया ये f(5) के कारण। देन हमारा एक और पॉप, ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारा ये स्टैक है, राइट, ये ऐसे ऑक्सिलरी स्टैक है, करेक्ट, ये हमारा ऑक्सिलरी स्टैक। तो हमारे यहाँ से f(4) पॉप आउट हो गया, और यहाँ से पॉप हो गया बेसिकली f(3) हो गया, राइट। फिर हमारा f(2) हो गया। सिमिलरली इस तरीके से ये ऑक्सिलरी स्टैक बनते जाता है और ये एम्प्टी भी होते जाता है बैक ट्रैक के थ्रू। जब हमारा फंक्शन रिटर्न करते जाता है तो ये बेसिकली पॉप आउट होते जाते हैं, यहाँ से बेसिकली पॉप होते जाते हैं एलिमेंट्स। तो ये हमारा स्टैक स्पेस था, बेसिकली स्टैक स्पेस। अब देखो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई विल टॉक इट अबाउट इन द लेटर वीडियोस। जब मैं आपको मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल लूँगा डिफरेंट, और उसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो जब तक के लिए आप वियर करिए। देन वी कम्स टू अवर दी टूडेज टॉपिक एजेंडा। सो हमारा टुडे का टॉपिक एक तो ये था कि मुझे स्टैक स्पेस बताना था, मैंने आपको बता दिया थ्रू ये, ऑल्दो इट्स अ सिंपल एग्जांपल, मैं आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में भी स्टैक स्पेस बता दूंगा। नाउ लेट्स कम टू दी दिस, एक्चुअली आई हैव टू टेल यू अबाउट दी टू टाइप ऑफ रिकर्जन, यू कैन से 2 टाइप के रिकर्जन होते हैं रिटर्न के बेसिस पे। बेसिकली जब हम वैल्यू रिटर्न करते हैं, राइट, रिटर्न के बेसिस पे 2 टाइप्स के रिकर्जन होते हैं। 2 टाइप्स के रिकर्जन कॉल होते हैं। एक होता है हमारा फंक्शनल और एक होता है हमारा पैरामीटराइज्ड। और एक होता है पैरामीटराइज्ड। तो देखो फंक्शनल में क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं हम उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं तो डेफिनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा, करेक्ट। और देखो एग्जांपल ये है, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, एग्जांपल है कि हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल ऑफ n नंबर। आई हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ n नंबर। तो सबसे पहले हम फंक्शन समझने जा रहे हैं। और देखो इसकी चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं डेफिनेशन भी क्या है। फंक्शनल रिकर्जन, in functional recursion the recursive function returns a value and the final answer is built using that return statement। basically जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा उसी को यूज़ करके फाइनल आंसर हम बिल्ड करते हैं, एंड द रिजल्ट कम फ्रॉम द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल वेरिएबल। यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल वेरिएबल यूज़ नहीं करते, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। अब देखो ये फंक्शन कॉल कैसा होगा, मुझे एक फैक्टोरियल पता करना है किसी नंबर का। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट प्रिसाइजली। मुझे फैक्टोरियल पता करना है ऑफ n नंबर्स का, राइट। अब ये देखो, और जैसे मैं ले लेता हूँ 5 फैक्टोरियल। बेसिकली 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट।
अब देखो हम इसमें जरा ऑब्जर्व करें राइट कि हम बेसिकली रिकरेंस रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली हम कैसे रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें थोड़ी विजिबिलिटी मिलेगी। ये देखो 5 है, अभी ये क्या है 4 × 3 × 2 × 1 बेसिकली ये एक अभी अब देखो ये एक बॉक्स में मैं ले लूँ तो ये 4 फैक्टोरियल है बेसिकली। सिमिलरली इसके लिए यदि हम देखें 4 × 3 × 2 × 1 राइट, तो 4 को मल्टीप्लाई करो और ये क्या बन रहा है बाकी बचा हुआ ये 3 फैक्टोरियल बन रहा है, 4 × 3 फैक्टोरियल राइट। सिमिलरली यदि मैं सिर्फ इतने ही पार्ट्स को कंसिडर करूँ राइट, 3 to 1 वाले पार्ट को यहाँ पे, तो ये कैसा बन रहा है 3 × 2 × 1 और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली 2 × 1 क्या बन रहा है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बन रहा है, तो कैसा हो रहा है 3 × 2 फैक्टोरियल राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी एक गिवन n नंबर के लिए, गिवन नंबर n के लिए कैसा हो रहा है यहाँ पे, मुझे यदि इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मैं n का फैक्टोरियल फाइंड कर दूँ और मैं n को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं बेसिकली किसके साथ में n-1 फैक्टोरियल के साथ में। तो इस टाइप का रिकरेंस रिलेशन बन रहा है। और यदि आपको रिकर्जन की डेफिनेशन फर्स्ट वाली याद आओ राइट, डेफिनेशन वो सिंपल, बट मैंने यहाँ पे बताया था कि हम देखो मैंने यहाँ पे सॉरी मैं जो थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे बताया, सॉरी ये हाईलाइटर आर डिफरेंट, यहाँ पे मैंने बताया था कि हम किसी बिगर प्रॉब्लम को राइट, बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं और हम स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो हम वो बेस केस से रिटर्न होते हैं बेसिकली जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट। तो ये स्मॉलर प्रॉब्लम अब कैसे डिवाइड हो रहा है हम यहाँ पे सीख सकते हैं उसको। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान दोगे करेक्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड विद पेन्स ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम्स है हमारी, जो बिगर प्रॉब्लम है, ये देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है खुद में कि मुझे n का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो मुझे n मल्टीप्लाई कर दूँ मैं राइट, n को मल्टीप्लाई करूँगा और मैं एक और फंक्शन कॉल करूँगा, बोलूँगा कि मुझे n-1 का फैक्टोरियल ला के दे दे। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि मुझे n-1 का फैक्टोरियल चाहिए, और जब मुझे n-1 को पता करना होगा तो मैं क्या करूँगा n-1 का मल्टीप्लाई करूँगा राइट, और बोलूँगा कि मुझे अब n-2 का फैक्टोरियल ला के दे दे, क्योंकि बेसिकली इधर हमारा होल n n-1 बन चुका है राइट। अब देखो अब इधर यदि कंफ्यूज हो रहा है कि मैं n-1 को एज अ होल n बोल रहा हूँ राइट, तो इधर कंफ्यूज मत हो, इसको वी कैन लीव इट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। तो अब देखो हम कैसे लिखेंगे राइट, मैं आपको पहले कोड लिख के बताता हूँ, देन वी विल डू द ड्राई रन ऑन दैट, सॉरी। तो इसका कोड कैसे होगा ओके, इससे पहले वापस से अगर मुझे कुछ स्पेस चाहिए होगी। सो यहाँ पे देखो कोड कैसे होगा यहाँ पे, हाँ इसको मैं इस कोड को रन भी कर दूंगा एडिटर पे, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू पिकअप। अब देखो कोड क्या है सॉरी कोड बेसिकली हमें फैक्टोरियल n चाहिए राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ओके, मैं इसको सिंपल ही नाम देता हूँ, ये हमारा एक फंक्शन है जो मैं n का फैक्टोरियल ला रहा है राइट। बेस केस हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हम ओके रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। एफ ऑफ n के लिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम बोल रहे हैं कि n का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और इनटू कर दूँ और बोल दूँ कि मुझे n-1 का फैक्टोरियल चाहिए करेक्ट। फिर अगेन इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा, जो भी अब मेरे पूरा n है इसका मल्टीप्लाई करूँगा और बोलूँगा कि मुझे फिर से मैं एक और -1 कर दूँगा यहाँ पे राइट, मैं ऐसा कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे ये कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखो एफ ऑफ 5 मैं पास कर रहा हूँ ठीक है, देखो हम लास्ट नंबर से जा रहे हैं 1 नंबर की तरफ लेट से, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे एफ ऑफ 4 का फैक्टोरियल चाहिए। अब मैं एफ ऑफ 4 को कॉल कर दिया बेसिकली इन कॉम्पिटिशन स्टेप्स में, तो एफ ऑफ 5 से एफ ऑफ 4 आने पे मैंने क्या करा, इस कॉम्पिटिशन मतलब इस स्टेटमेंट्स को लिखा बेसिकली। मतलब मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, बेस केस के बाद वाली राइट। देखो ये फंक्शन कॉल तो मैं कर ही रहा हूँ डेफिनेटली यहाँ पे राइट, नेक्स्ट फंक्शन कॉल, बट उससे पहले मैं स्टेप्स भी लिख रहा हूँ। अब देखो ये फंक्शनल दिस टाइप ऑफ रिकर्जन राइट, रिटर्न के बेसिस पे फंक्शनल रिकर्जन में अभी हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे। यहाँ पे लाइक हम हमारी कॉम्प्यूटेशनल स्टेप्स भी लिखेंगे
और उसी के साथ में कंबाइंडली हम रिटर्न स्टेट हमारा नेक्स्ट फंक्शन कॉल भी लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन कॉल भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे वही हो रहा है बेसिकली। यदि आप देखो तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है तुरंत ही। ये देखो इतना तो मेरा मुझे करना ही है ये वर्क। तो 5 एंड मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसके साथ करा है, नेक्स्ट फंक्शन कॉल के साथ में। तो यहाँ पे देखो वो स्टेप्स कैसे होगी। आई विल जस्ट टेल यू इन अ वेरी क्लियर मैनर। देखो यहाँ पे वो स्टेप्स कैसी होगी बेसिकली। मैंने क्या बोला कि मुझे n को मल्टीप्लाई करना है, जो भी मेरा n आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, और मैंने अपने इसी फंक्शन को बोल दिया कि अब मुझे n-1 का फैक्टोरियल ला के दे। बेसिकली ये मेरी सब प्रॉब्लम हो गई, एक बड़ी प्रॉब्लम के लिए। और देखो अब क्या करूँगा मैं, बेसिकली यहाँ से मुझे रिटर्न कर जाना है। फंक्शनल रिकर्जन यही बोलता है कि अब हम ना कोई नया पैरामीटर पास नहीं करेंगे। देखो इनकी तो हमें रिक्वायरमेंट थी क्योंकि n का ही फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। कोई नया पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं इनके साथ में। ये बोल रहे हैं कि इसी पैरामीटर को यूज़ करो और एक आंसर रिटर्न करो बेसिकली। फंक्शनल रिकर्जन यही बोलता है। यदि हम इसके ओके डेफिनेशन में मैं बाद में जाऊंगा, तो अभी हम देखते हैं कि इसका बेस केस कैसे बनेगा। ये हमारा जो रिकर्जन ट्री है, करेक्ट, रिकर्जन ट्री ड्रॉ करके ही हम इसको बेस केस डिसाइड कर सकते हैं बेसिकली। बेस केस डिसाइड करना इजी होता है रिकर्जन ट्री से। अब देखो हम f(4) पे जा रहे हैं। f(4) पे जाके हम क्या बोलेंगे, ये हमारी कॉम्पिटिशनल स्टेप से कंबाइंड है रिकर्जन कॉल के साथ में। बोलेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई करो और अब f(3) इसका फैक्टोरियल ला के दे दो। तो अब यहाँ पे f(3) कॉल हो जाएगा, राइट। f(3) के लिए भी सेम होगा, 3 में मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं बोलूँगा कि f(2) का कॉल, f(2) का मुझे मतलब फैक्टोरियल 2 का मुझे ला के दे दो। तो मैं यहाँ पे f(2) लिखूंगा, राइट। अभी f(2) के लिए होगा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1 का फैक्टोरियल ला दो, राइट। अब 1 का फैक्टोरियल कॉल करूंगा। अब देखो 1 का फैक्टोरियल वी नो वेरी वेल कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, राइट। तो हम यहाँ से ही हम यदि रिटर्न कर जाए तो बेस्ट होगा। 1 हम रिटर्न कर जाते, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, राइट। तो यही हमारा यहाँ पे देखो एक ही बेस केस हुआ। एक तो हमारी ये देखो, यदि मैं इसको एज अ ब्रांच मानूँ, राइट, जैसा कि हम इसको ट्री बोलते हैं। रूट बेसिकली ट्री की तो नीचे होती है रियल लाइफ में, बट यहाँ पे रूट ऊपर होता है। ये हमारा रूट नोड है लेट से। और एक एक इसको मैं नोड बोल दूँ, तो हमारी ये एक ही ब्रांच बन रही बेसिकली सीधी, राइट। जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, एक ही वो स्पेसिफिक कंडीशन है रिटर्न करने की, एक ही स्पेसिफिक कंडीशन है, राइट, रिटर्न करने वाली, जो कि हम जिसको हम बेस केस बोलते हैं सिंपल वर्ड में, बेस केस। तो अब यहाँ पे देखो एक ही बेस केस लिखना होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक ही बेस केस की रिक्वायर्ड होगी, करेक्ट। और वो बेस केस क्या होगा, यहाँ पे बेस केस होगा कि यदि मेरी n की वैल्यू 1 हो जाए, राइट, तो मैं रिटर्न 1 ही कर जाऊँ, मैं 1 ही रिटर्न कर जाऊँ, राइट। तो ये मेरा पूरा कोड हो गया बेसिकली। फंक्शन n, यहाँ पे मैंने n को लिया और ये मेरा बेस केस है, और सिंपली मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक ये पूरा एक ये ना पूरा स्टेटमेंट है, करेक्ट। सॉरी, देखो मैं हाईलाइटर से कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पूरा स्टेटमेंट है। तो ये मेरा बेसिकली कोड हो गया, राइट। और ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। और चलो इसका भी स्टैक स्पेस देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं इसका स्टैक स्पेस। इसका ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस ना बोल के, स्टैक स्पेस एक बहुत सिंपल वर्ड है, ऑक्सिलरी स्पेस बोल रहे थे, राइट। इसका ऑक्सिलरी स्पेस कितना है जो ये ले रहा है एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा स्पेस में ही आएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी स्टैक में। देखो पहले क्या हुआ, पहले तो 5 मल्टीप्लाई हो गया, सबसे पहले ये गया f(4) का कॉल गया, फिर 4 मल्टीप्लाई होके, देखो स्टैक में तो बेसिकली फंक्शन कॉल जा रहा है, राइट। f(5) का कॉल सबसे पहले जाएगा जो इनिशियल कॉल हुआ था, क्योंकि ये f(5) हमें एनी हाउ हम मेन मेथड से कॉल करेंगे, राइट। जावा में मेन मेथड से या मेन फंक्शन बोल लो, C++ में, अदर लैंग्वेज में। फिर f(4) को हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर f(3) को, फिर f(2) को, फिर f(1) को, करेक्ट। f(1) से हमारा बेस केस निकलेगा। f(1) से क्या निकला, f(1) ने रिटर्न कर दिया 1, और ये 1 देखो जब रिटर्न कराना है यहाँ पे 1 को, तो 2 इंटू 1 हो गया। अब f(1) क्या रिटर्न करेगा, ये 2 इंटू 1 रिटर्न करेगा, 2 इंटू 1 रिटर्न करेगा f(2) को, इसने 2 रिटर्न कर दिया, सॉरी व्हाट इज हैपनिंग, ये f(1) ने क्या करा, लाइक जब हम वापस जा रहे हैं, राइट। अब ये देखो बैक ट्रैकिंग में भी आ रहा है एक तरीके से, ये बोल सकते हो कि एक तरीके का ना बैक ट्रैक स्टेप ही है,
पीछे जाते वक्त हम कंपटीशन करके सेम टाइम पे रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। आप ये भी बोल सकते हो इसे, करेक्ट, कि जो हमारा इतना पोर्शन है वो हमारा शुरू में, नहीं नहीं, शुरू में ही परफॉर्म हो रहा है, सॉरी, दिस पोर्शन तो हमारा शुरू में ही परफॉर्म हो रहा है, एन इंटू मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। अब ये स्टेप जो रिटर्न वैल्यू आ रही ना, अब जो मल्टीप्लाइड हो रही है एक्चुअल में, ये जो पूरा कैलकुलेट हो रहा है ये बैक ट्रैकिंग के वक्त ही कैलकुलेट हो रहा है। इफ यू से कि हमने वन आया, टू इंटू वन टू होगा, एफ ऑफ टू क्या रिटर्न करेगा, टू रिटर्न कर जाएगा बेसिकली। थ्री इंटू टू, राइट, ये एफ ऑफ थ्री का कॉल था। अब ये देखो, ये बेसिकली एफ ऑफ टू से एफ ऑफ वन जाने पे ये हुआ था, राइट। तो एफ ऑफ वन से यहाँ रिटर्न आया, मतलब ये एफ ऑफ टू का रिजल्ट है, टू इंटू एफ ऑफ वन। मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे एफ ऑफ वन में तो वन रिटर्न कर दिया, अब एफ ऑफ टू का गए तो एफ ऑफ टू का कॉल कैसा था कि टू से मल्टीप्लाई करूँ और एफ ऑफ वन का रिजल्ट चाहिए, जो कि मुझे यहाँ मिल गया है क्योंकि एफ ऑफ वन ने रिटर्न किया था। अब सिमिलरली जब ये पॉप आउट हुआ तो ये क्या बोला, थ्री इंटू, अब मुझे एफ ऑफ टू का रिजल्ट ला दो। एफ ऑफ टू का रिजल्ट क्या बना, टू बना बेसिकली, जो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ टू बना। टू इंटू थ्री सिक्स, ये किसका रिजल्ट है बेसिकली, सिक्स का रिजल्ट है। सिमिलरली ये टू इंटू वन इसका रिजल्ट था, करेक्ट। अब एफ ऑफ थ्री का रिजल्ट क्या हम जानते हैं, सिक्स है। फोर इंटू सिक्स कितना होगा, 24, और 24 किसको ये रिजल्ट में स्टोर होगा, एफ ऑफ फोर के फंक्शन, जब फोर के फैक्टोरियल में। अब सिमिलरली ये स्कोर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा बैक ट्रैक करते वक्त। 24 इंटू फाइव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टू फाइव जा टेन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, 120, राइट, 120। तो यहाँ से एफ ऑफ फाइव क्या रिटर्न करेगा बेसिकली, एफ ऑफ फाइव को रिटर्न जाएगा, जहाँ से कॉल आया था 120 एज आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा। और देखो यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो मुझे आप वीडियो सेक्शन में बता देना, आई विल मेक वन अनदर वीडियो ऑन दिस। बट एक्चुअल में यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है कि एफ ऑफ वन से हम गए, राइट, टू इंटू वन किया हमने, और ये टू इंटू वन बेसिकली एफ ऑफ टू को रिटर्न हुआ, फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ टू को रिटर्न हुआ, और ये इसी एफ ऑफ टू की वैल्यू यहाँ पे गई है। बेसिकली ये रिटर्न नहीं हो रहा है यहाँ पे जस्ट वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट करी है। यदि आप इधर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं वैल्यू को इरेज कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है ना फंक्शन ऑफ कॉल टू से, राइट, ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट जा रही है, जो टू इसने स्टोर कर लिया है। सिमिलरली एफ ऑफ थ्री ने फैक्टोरियल ऑफ थ्री का सिक्स स्टोर हो गया, एफ ऑफ फोर का 24 है, एफ ऑफ फाइव 25 का, फाइव फोर जो 20, बेसिकली 120 यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और ये 120 एज आंसर रिटर्न हो जाएगा, करेक्ट। अब इधर भी देखो वैसे ही हो रहा है, यदि आप इधर देखो तो एफ ऑफ टू चाहिए, एफ ऑफ टू का रिजल्ट हमें पता है टू आ गया है, तो यहाँ पे थ्री इंटू टू करेंगे सिक्स, ये एफ ऑफ थ्री का रिजल्ट है। एफ ऑफ फिर जब यहाँ से ये पॉपअप हो जाएगा हमारे ऑक्सिलरी स्टैक से, राइट, हमारे स्टैक से ये एलिमेंट, तो ये होगा फोर मल्टीप्लाई इंटू एफ ऑफ थ्री का रिजल्ट चाहिए बेसिकली, तो ये आ जाएगा हमारा सिक्स, सिक्स फोर जा 24 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली जब ये पॉप होगा तो फाइव मल्टीप्लाई क्या होगा, एफ ऑफ फोर, मतलब एफ ऑफ फोर मतलब क्या, फैक्टोरियल ऑफ फोर, फैक्टोरियल ऑफ फोर कितना हो जाएगा, 24, सॉरी नॉट फोर, ये हो जाएगा ना, फाइव ऑफ थ्री का कितना था, एफ ऑफ थ्री का रिजल्ट सिक्स था, सिक्स फोर जा 24, 24 फाइव जा 120, तो एफ ऑफ फाइव ना हमारा फाइनली 120 रिटर्न करेगा, राइट। अब देखो मैं इसको कोड करके भी बता देता हूँ, ये कोड में कैसे रन करेगा। ये तो जस्ट ड्राई रन था फंक्शनल रिकर्जन के लिए। So let's come to the code editor. Okay, sometimes I am using a different editor because IntelliJ, I am using IntelliJ now. ये like lightweight editor in compared to Eclipse. And I will also suggest you, यदि आपको अच्छे से कोड डिबग करना है रिकर्जन में और इवन किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिथम्स में, तो आपको एक ऑफलाइन कोड एडिटर ही यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे आप इनपुट देके प्रॉपरली आप एक्चुअली यदि कंपाइलेशन एरर है, रन टाइम एरर है, तो आप प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सको और प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सको कि वो एरर क्या है। ऑनलाइन एडिटर में ये कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, आई हैव सीन टिल नाउ। सो ऑनलाइन एडिटर आप आई विल से यू कि आप अवॉइड ही करें उसे। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल हमें यहाँ पे पता करना है बेसिकली। ओके, लेट इट लोड फर्स्ट। I think it get loaded now. Okay, I have to make one class factorial. अब देखो मैंने मेन मेथड तो नहीं दी है। ओके, ये
मेन मेथड है। अब यहाँ पे देखो मेरा इस टाइम ना फंक्शन कॉल का रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ओके मैं फंक्शन कॉल ही लिख देता हूँ, मैं एंड टाइप यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और सबसे पहले देखो हम बेस केस के बारे में ना, वी विल कम टू द बेस केस लेटर, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजिशन के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे। सॉरी माय दिस एडिटर समटाइम्स गेट अ लिटिल हैंड, नॉट हैंड एक्चुअली, इट्स फीचर। यहाँ पे देखो हमने बेस केस के बारे में बाद में सोचा, सबसे पहले हम हमारा ये लिख ले, राइट। हम क्या करना चाह रहे थे, एन को मल्टीप्लाई करो और फिर से मैं सॉरी इसी फंक्शन कॉल को बोल दूंगा कि एन का मुझे ला के दे, राइट। मतलब एन माइनस वन का, सॉरी यहाँ पे मैंने एन माइनस वन किया है क्योंकि मुझे एक सेपरेट करना ही होगा ऑब्वियसली। और यहीं से मैं रिटर्न कर जाऊँगा जो भी रिजल्ट आएगा। या लेट से मैंने रिजल्ट को स्टोर कर लिया, मैंने रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर कर लिया और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस रिजल्ट को ही रिटर्न कर जाऊँगा, करेक्ट। अब देखो मैंने कुछ नहीं, एक वन मोर वेरिएबल ले लिया टू बी प्रेसाइज कि यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका रिजल्ट आने दो। लाइक इसकी जो भी कंपटीशन हो रही है, मतलब जो भी स्टेप्स परफॉर्म हो रही है उसका रिजल्ट आने दो, इसमें स्टोर होने दो, देन आई विल बी रिटर्निंग। और बेस क्या क्या था इसका, सिंपल था कि एन की वैल्यू यदि वन है तो मैं यहाँ से ही रिटर्न कर जाऊँगा, रिटर्न वन, करेक्ट। अब देखो उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। ओके इट्स नॉट ए स्टडी फंक्शन। अब यहाँ पे एक मिनट, हम पहले एडिटर की सेटिंग में जाते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके जूम में इसका इतना है और उसका मेन्यू टूल बार की मैप, ओके एडिटर की सेटिंग। या इसका फॉन्ट एक्चुअली आई हैव टू इंक्रीज इट्स फॉन्ट बिकॉज इट्स टू लो। या ठीक है। अब देखो हम बेसिकली बेस केस, देखो हमने सबसे पहले इस स्टेप्स के बारे में लिख लिया, फिर हमने बेस केस के बारे में लिखा। अब इसको कॉल करते हैं, अब इसको कॉल करेंगे तो हम डायरेक्ट प्रिंट भी करवा लेते हैं। यहाँ पे सीसो नहीं वर्क करेगा हमारा एस आउट सिस्टम, ये शॉर्टकट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिए। अब यहाँ पे हम 5 पास कर देंगे, ठीक है, फैक्टोरियल देखने के लिए। अब इसको रन करेंगे यहाँ पे, देखते हैं इसके कंसोल पे क्या प्रिंट होगा। या कैन यू सी 120 प्रिंट हो रहा है, राइट। यदि मैं 6 का करूँ तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 6, 12 5 जा 60, 12 6 जा 720 हो जाएगा, राइट। लेट्स सी वेदर इट विल वर्क और नॉट। या इट इज़ वर्किंग, राइट, अवर फैक्टोरियल फंक्शन इज़ वर्किंग। तो ये हमारा कैसा था कि ये फंक्शनल पैरामीटर था बेसिकली। ये हमारा कैसा था, फंक्शनल पैरामीटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, फंक्शनल पैरामीटर, करेक्ट। अब देखो हमें एक और टाइप पढ़ना है, हम उसको एक काम करते हैं, हमारे आई विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हमें एक और टाइप पढ़ना है, फंक्शनल एंड पैरामीटराइज्ड रिकर्जन कॉल। बेसिकली ये फंक्शनल रिकर्जन था और आई हैव टेकन वन मोर, लाइक इसी सेम एग्जांपल को लूँगा और मैं आपको पैरामीटराइज्ड के बारे में बताऊँगा। ओके आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट वीडियो एंड और मैं थोड़े अदर एग्जांपल भी लूँगा रिकर्जन में बेसिकली। सो इट विल बी स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट। रिकर्जन में देखो हमें सबसे ज़्यादा बहुत बेसिक प्रॉब्लम करने होंगे, बड़े प्रॉब्लम पे जंप करने से पहले, देन ओनली यू नो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर ट्रांजिशन वेरी वेल, करेक्ट। ओके तो सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया हो, अभी तक के वीडियो या ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ लाइक सीखा हो, तो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल for the latest video notification. Thank you guys.